आज के समाज में भी कहते हैं कि शादी के 10-15 साल बाद प्यार खत्म हो जाता है। तो आप 15 साल बाद देख लेना होता है कि नहीं। आपका खत्म हुआ कि नहीं? तो अभी 15 साल कहाँ हुए हमारे? कितने हुए? कितने हुए? तो हमारा प्यार खत्म करवाने आए हो? अरे नहीं महाराज। बस पूछ रहा हूँ कितने साल हो गए। YouTube पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे राधे राधे। गुरुजी के प्रिय भक्तों, उत्तर प्रदेश के वृंदावन में रविवार को गौरी गोपाल आश्रम में धर्म और आध्यात्मिक चर्चा प्रश्नोत्तरी के दौरान एक न्यूज एंकर द्वारा पॉडकास्ट के दौरान पूज्य गुरुजी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज से कई सवाल किए गए, जिनमें कुछ विवादास्पद भी थे, जिनके जवाब पूज्य गुरुजी ने बहुत ही सहजता, सरलता और बेबाक होकर दिए। दोस्तों, पूज्य गुरुजी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज देश से जुड़ा कोई भी मुद्दा हो उस पर मुखर होकर सीधा जवाब देते हैं। कई बार गुरुजी के द्वारा कही गई बातों का लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं। दोस्तों, गुरुजी एक बात हमेशा कहते हैं, यदि आपसे कोई गलती हो जाए तो माफी मांग लेना चाहिए, और आपकी गलती ना भी हो तो आपके माफी मांगने से यदि किसी को खुशी मिलती है तो माफी मांगने में क्या हर्ज है। दोस्तों, न्यूज एंकर द्वारा किए गए पॉडकास्ट प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस पॉडकास्ट प्रश्नोत्तरी वीडियो में पूज्य गुरुजी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने आपकी गृहस्थ जीवन से जुड़ी सभी परेशानियों का समाधान, देश की राजनीति से जुड़े गंभीर मुद्दे, सनातन धर्म के विरोधियों को करारा जवाब सहित कई मुद्दों पर अपने विचार साझा किए हैं। दोस्तों, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही प्रेरणादायी होने वाली है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। राधे राधे। सनातन क्या है? सत्य को जानने वाला, अहिंसा का पुजारी ही सनातनी है। जो प्राचीन हो, पुराना हो, से सनातन का अर्थ होता है पुराना। सनातन मीन्स पुराना। कितना पुराना? जिसका ना आदि हो ना अंत हो, वो सनातन है। तो हम सब सनातनी हैं जो भगवान के घर से जब पैदा होता है तो सारे लोग सनातनी ही होते हैं, बाकी तो सब काट पीट के फिर कुछ बना दिए जाते हैं। आप ऐसे बोलेंगे तो विरोध भी होने लगेगा। काय का? कुछ कट्टरपंथी फतवा भी जारी करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो क्या हम गलत कह रहे हैं? बताओ, गलत है? डरते नहीं खुल के? ईश्वर का विधान तो यही है कि सब सनातनी हैं। हिंदू से मुस्लिम बनाए जाते हैं। यदि ईश्वर को मुस्लिम बनाना ही होता तो मुस्लिम बना के भेजता। हिंदू से ईसाई बनाए जाते हैं। यदि ईसाई बनाना ही होता तो ईश्वर ईसाई ही बना के भेजता। अरे सब तो बनाए जाते हैं। बना बनाया तो केवल हिंदू ही पैदा होता है, सनातनी पैदा होता है। आज तक आपने सुना किसी से कि हिंदू बनाए जा रहे हैं? हिंदू तो ईश्वर बनाता है, इंसान फिर आगे 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 सब अपना मजहब पंथ बनाते हैं। अब आ जाएं और तमाम मुद्दे देश में हैं। आपने अभी जिक्र किया कि दूसरों के पास एक ही किताब है ज्ञान लेने के लिए, लेकिन उन लोगों के पास देश में किसी भी जमीन पे अधिकार है कि हाँ हमारी जमीन है बोल देने का। वक्फ बोर्ड का मैं बात कर रहा हूँ, उस पर आप क्या कहेंगे? किस पे? वक्फ बोर्ड पर क्या कहेंगे? अभी सरकार ने उसके लिए कानून बनाया है, बनाने का प्रयास चल रहा है। उस पर कार्रवाई सरकार जो कर रही है ठीक कर रही है, होनी चाहिए। भारत में देखो, पाकिस्तान बना ही इसलिए कि मुसलमानों का एक देश अलग से बना देते हैं। जब मुसलमानों के नाम से दो देश भारत से अलग हो गए, भारत के दो टुकड़े हो गए, बांग्लादेश और पाकिस्तान। जब भारत के दो टुकड़े हो गए मुसलमानों के नाम से, तो अब भारत में इस बोर्ड की क्या जरूरत है जिस बोर्ड की आप बात कर रहे हैं? वक्फ बोर्ड तो जरूरी है खत्म करना? आप बताओ। हम तो आपसे महाराज जानना चाहते हैं। क्यों, आप भारतीय नहीं है क्या? बिल्कुल भारतीय है। फिर आप भी अपनी राय रखिए। हम तो जानते हैं कि एक देश एक संविधान होना चाहिए। फिर हम भी वही बात कह रहे हैं। लेकिन आजकल जो दौर चल रहा है, शादी ब्याह हुआ, सेपरेट फैमिली रहना है, उनको क्या कहेंगे? आपकी शादी हो गई? नहीं, अभी नहीं। तो आपका क्या विचार है? शादी के बाद माँ बाप के साथ रहोगे कि पत्नी के अलग से? साथ ही रहना। और पत्नी बोली अपना विचार है। नहीं, कल को पत्नी बोली कि जी हमें रखो या माँ को रखो, तो आप किसे चुनेंगे? ये तो बड़ी धर्म संकट में रहेंगे, उस वक्त देखा जाएगा। नहीं आओगे, अभी से करके चलो अपनी पीठ पक्की। आप समझाइए ना फिर। अरे हम आपसे पूछ रहे हैं कि पत्नी को और माँ को चुनना हो तो किसे चुनोगे? यहाँ तो मैं फंस रहा हूँ कि अभी कैसे बताऊँ। फिर फंसे ही रहोगे सारी जिंदगी, तुम सुलझ ना पाओगे। हाँ, आप थोड़ा समझाइए, मार्गदर्शन कीजिए। अरे सिंपल बात है, माँ को चुनूंगा, खत्म बात, सीधी बात, नो बकवास। माँ को चुनूंगा और क्या। पत्नी से पहले, शादी करने के पहले बोल देना, अजी सुनती हो
मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता कभी तुम्हारे लाख कहने पर। हाँ। ब्याह करना है कर लो, बंदा हाजिर है, नहीं करना है तो चूल्हे में जाओ। आपकी धर्मपत्नी जब नाराज होती है तो फिर आप कैसे मनाते हैं? काहे नाराज होगी भाई, काहे नाराज हमने होगी? तो सुना पत्नियों का अधिकार है नाराज होना। अरे तो नाराज है होना अधिकार, तो हमारा भी अधिकार है मना लेना। हम अच्छे पति हैं ना। कैसे मनाते हो कुछ तो बताइए, हम लोग भी सीखें जिनको शादी करनी है। तुम्हें शादी करनी है? हमारे शादी तो होनी है समाज में, तो जिनको शादी करनी है वो कैसे मनाए अगर पत्नियां रूठ जा रही हैं? शादी करने के बाद पत्नी जो कहे वो करो, ज्यादा चलाना मत अपनी अपनी। अच्छा, एक दूसरे की बात सुन के चलना। नहीं, वो तुम्हारी कम सुनेगी, तुम ही ज्यादा सुनना। बड़ी बात, अच्छा कहेगा। क्यों मैया? और क्या, पत्नी की बात मानना। बस ये वाली ना मान लेना कि वो कहे कि जी माँ को छोड़ दो, ये वाली नहीं मानूंगा। बाकी तेरी हर बात पलकों पे। पर तू कहे कि माँ बाप को छोड़ दो तो हम माँ बाप को नहीं छोड़ेंगे, बाकी सारी बात मानेंगे। सारा पैसा कमा कमा के पत्नी को दो, ऐसा तब बढ़िया चलेगी आपकी गाड़ी। धीरेन्द्र शास्त्री को लेके क्या सोचते हैं आप? अच्छा है, समझाते हैं शादी कर लीजिए? अब सनातन धर्म की सेवा कर रहे हैं हम सब मिलके, अच्छा है। समझाते हैं उनको कि शादी कर लीजिए? हम तो बोले थे एक बार कर लो। हाँ, लड़की वड़की देखी कि नहीं? अब वो देखे होंगे, वो जाने, वो देखेंगे लड़की। आपने देखी है कोई? अभी तो नहीं। फिर अपने लिए देख लो, ये तुम्हें उनकी चिंता है, खुद भी तो देखो अपने लिए। यही जो आपका तुरंत क्वेश्चन पे आंसर फिर क्वेश्चन है ना, यही आप हिट हैं यहाँ पे। मतलब एक क्वेश्चन किया नहीं कि आपने दोबारा क्वेश्चन कर दिया उसपे। ये सब पढ़ने से ही आ रहा है। हमारे यहाँ तर्क शास्त्र है, तर्क शास्त्र। यहीं पर एक और महाराज है, संत हैं, पूजनीय है, प्रेमानंद जी महाराज। थोड़ा जोर से बोलो, भक्तों को सुनाई नहीं पड़ रहा है। अच्छा ठीक है, यहीं पर हमारे आसपास ही हाँ। प्रेमानंद महाराज भी हैं जी। और अक्सर आप उनकी बात भी करते रहते हैं। पूजनीय आपके लिए भी हैं, पूरे हिंदू समुदाय के लिए भी हैं। उनको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? संत मिलन को जाइए, संतों का दरस परस जितना अधिक हो करते रहना चाहिए, और संतों के दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आग लगी आकाश में बरस रहे अंगार, और संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। तो संत है तो संसार है, भारत है, भारत की पहचान संतों से ही है। बिग बॉस में जा रहे हैं? बुला तो रहे हैं, आप बताओ जाएं कि ना जाएं? अब पब्लिक बताएगी बिग बॉस में जाना चाहिए कि नहीं है। हैं? मना कर दिया है हमने। देखिए भक्तों की इच्छाओं आज फिर फोन आया था, बोले अच्छा पहले बोले कि 3 महीने के लिए आओ, हमने कहा 3 महीने के लिए तो नहीं आएंगे। बोले फिर 20 दिन के लिए आओ, हमने कहा 20 दिन के लिए भी नहीं आएंगे। बोले अच्छा 2 दिन के लिए आ जाओ, तो अभी बोले 2 दिन के लिए आ जाओ। पर हम बोल दिए हैं कि नहीं आएंगे, क्योंकि वहाँ का वातावरण हमारे अनुकूल नहीं है। वो तो बुला रहे हैं अभी भी। पैसे की डिमांड उन्होंने रखी थी कुछ, कितना दे देंगे? वो तो जितना मांग लेंगे उतना दे देंगे। हाँ। पैसे के लिए कोई धर्म संस्कृति थोड़ी बेच देंगे। हम कोई उनके लिए उनकी तरह थोड़ी हैं कि पैसा लेके गुटके का प्रचार करने लग गए। हमें कोई लाख करोड़ दे तो भी हम गलत चीज का प्रचार ना करें। पैसे बड़ी चीज नहीं है, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार बड़ी चीज हैं। संसार में ऐसी दौलत है ही नहीं जो हमारे धर्म से बड़ी हो। किसी के पास इतनी दौलत नहीं है कि वो हमारी संस्कृति और हमारे संस्कारों से बढ़ कर के हो। अपने मीम्स देखते हैं आप? हाँ देखते हैं। कमेंट्स कभी पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं। कैसा, मतलब क्या फील आता है? और बनाए रील की या फिर? देखो हमारे नाम से ना आज मार्केट में 40,000 चैनल चल रहे हैं यूट्यूब पे। अब आप समझिए कि हमारे बोलने से 40,000 लोगों का काम हो रहा है। मतलब 40,000 लोग काम कर रहे हैं, तो बेचारों को कुछ ना कुछ तो यूट्यूब से मिलता ही होगा। बिल्कुल। तो अच्छा है, गाली दे के पा रहे हैं या अच्छा बोल के पा रहे हैं, बेचारों का चूल्हा तो जल रहा है। लेकिन हम किसी के काम तो आ रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। हमने देखा 1-1.5 घंटे आप कथा कहते हैं, लेकिन उसमें से कुछ वीडियो वायरल होती है। कभी वायरल हो जाए किसी लड़की को समझाते हुए कि कपड़े कम पहनने में बहस आपकी हो जाती है, तो कपड़े कम पहनने कहती हैं कि हमारा अधिकार है, फिर आप कहते हैं कि मत पहनो, हमको क्या करना है? सही है, तो क्या कहें? आपको नहीं लगता सामने?
ये क्या लगेगा, सच कहने में क्या है, लांग लपेट क्या करना, सीधी बात करते हैं, हाँ, टेढ़ी बात करते नहीं, सीधी बात, जो आपके भले की बात होगी वो करेंगे। अब आपको अच्छी लगे तो मान लो, नहीं लगे तो मत मानो, पर बात तो सीधी ही होगी। टेढ़ी बातें तो नेता करते हैं, हम कोई नेता थोड़ी हैं कि टेढ़ी बातें करेंगे। बाबा जी अक्सर आप महाराज जी हर मुद्दे पे बोलते हैं, हाँ? हर मुद्दे पे आप बोलते हुए नजर आते हैं, लेकिन राजनीति पे आप बसते रहते हैं बोलने से। क्या बोलना है बताओ। जैसे तमाम देश में मुद्दे चल रहे हैं, हालांकि 2 मुद्दों पे तो आपने बात कर ली, लेकिन अक्सर जब बात होती है कि इस देश में हिंदुओं को हिंसक कह दिया जाता है कि हिंदू हिंसक है, वही भरी सदन में, तब उस पर आपके क्या विचार होते हैं? हमने बोला था कि गलत है, कथा से बोला था हमने इस विषय को तुरंत कि विषय गलत है। जो बोल रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? हाँ, उन्हीं के लिए कहे थे कि वो गलत बोल रहे हैं। हाँ, गलत तो है ही। देखो आज तो राजनीति ऐसी है कि केवल सनातन धर्म के ही विरोध में अधिकांश बातें नेताओं के द्वारा मिलती हैं। कुछ पार्टियां तो ऐसी हैं जो सवेरे शाम पानी पी करके सनातन धर्म के पीछे पड़ी हुई हैं। सनातन धर्म को बर्बाद और बदनाम करने का पूरा षड्यंत्र कुछ पार्टियों का है। भगवा आतंकवादी शब्द भी कहा गया था, हिंदू आतंकवादी भी कह दिया गया। तो आजकल हिंदुओं को लोग आतंकवादी बनाने की कोशिश में हैं, पर जो जन्मजात आतंकवादी हैं उनके ये शुभचिंतक बने घूमते हैं कुछ नेता। और मैंने कई जगह पर यह भी सुना कि कुछ संतों ने यह कहा कि इस देश में हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा खतरा हिंदू ही है। आप इस पे क्या सोचते हैं? क्योंकि हिंदू जागना नहीं चाहता। झांसी की रानी के पकड़वाने में, उसके किला को लूटने में किसका हाथ था? अंग्रेजों का साथ किसने दिया था? उन्हीं के आसपास के लोगों ने, हिंदुओं ने साथ दिया था। पृथ्वीराज चौहान के पकड़े जाने पर मोहम्मद गौरी ने पकड़ा तो साथ किसने दिया था? जयचंद, और मतलब उन्हीं के आसपास जयचंद ने, सगे ससुर ने। तो अपनों ने लूटा है हमें, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती तो वहां डूबी जहां पानी कम था। तो अपनों ने लूटा है। राम को वनवास गैरों ने थोड़ी भेजा था, हाँ। अपनों ने। तो अपनों से खतरा है, ये बात सही है। हम हिंदू संगठित नहीं हैं, इस बात का खतरा है। जिस दिन संगठित हो जाएंगे तो क्या मजाल अंग्रेजों की और मुगलों की कि भारत की तरफ आंख उठाकर देख लें। हिंदुओं को संगठित करने के लिए आप किसे देखते हैं कि नेता के तौर पर ये अगर लीड करें तो हिंदू संगठित हो सकते हैं? नेताओं के बस का नहीं है, लग नहीं रहा है। आगे कोई नेता खड़ा हो जाए वो अलग विषय, हम आगे का नहीं कह सकते। अभी वर्तमान में ऐसी कोई बात नहीं कर रहा है जिससे हिंदू संगठित हो। संगठन की बात कोई नहीं कर रहा है। अभी कुछ नेता क्या कह रहे हैं कि जातियों की जनगणना की जाए। हाँ। अब जातियों की जनगणना करके जातिवाद का ही तो ये जहर घोलना चाह रहे हैं। जब सारे लोग कह रहे हैं कि जातियां नहीं चाहिए तो फिर जाति की जनगणना की क्या जरूरत है? फिर तो ये कहो कि हिंदुओं की और अन्य लोगों की जनगणना की जाए कि कितने मुसलमान भारत में हैं, कितने हिंदू हैं और कितने ईसाई हैं और कितने कौन हैं। ये सवाल मैंने कई लोगों से पूछा कि जातिगत जनगणना हो रही है तो क्या हिंदुओं की ही जातिगत जनगणना होगी कि ब्राह्मण इतने, ठाकुर इतने, और ये सब करने क्या, की जरूरत नहीं क्या है। मुस्लिमों में नहीं होनी चाहिए? एक करने की जरूरत है। आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि ब्राह्मण इतने, क्षत्रिय इतने, वैश्य इतने, शूद्र। सीधा बोलो कि सनातनी इतने हैं, बस। आपको यदि नेता यदि ये जातवाद मिटाते तो ये जाति जनगणना की बात ना करते, ये कहते कि सनातनियों को गिन लो कितने सनातनी हैं, मुसलमानों को गिन लो कितने मुसलमान, ईसाइयों को गिन लो कितने ईसाई हैं। जातिगत जनगणना क्यों? फिर जाति के बाद पे ये नेता लोग अपना गेम खेलेंगे, फिर आपको लड़ाएंगे कि ये इतने हैं, ये यादव, ये ब्राह्मण, ये ठाकुर, ये गुज्जर, ये जाट, ये फला, ये ढिमका। और जातवाद के नाम पे यही चलेगा। जातिवाद के नाम पे ही अपराध देखा जा रहा है। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि जातियां देख के एनकाउंटर हो जाते हैं। नहीं, एक सनातनी। हाँ। हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, सीधी बात ये है। क्यों? बिल्कुल, आपकी बात मुझे लग रहा है सब भक्त भी समझ गए, लेकिन मैं वो सवाल कर रहा था कि जब अपराधियों को पकड़ा जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है, मारा जा रहा है, तो उसमें भी जाति देख रहे हैं। कुछ नेता कह रहे हैं कि इस जाति का था इसीलिए इस सरकार ने एनकाउंटर करा। अब जाति जब तक रहेंगी तो यही होगा। जातियां बनी थी व्यवस्था के लिए, व्यवस्था के रूप में तो जातियां स्वीकार हैं, पर राजनेताओं का मोहरा बन करके राजनीति के लिए जातियां अच्छी नहीं है। व्यवस्था तो बनी रहे, व्यवस्था के लिए जातियां बनी थी, पर आज तो एक सनातन को संगठित होने की आवश्यकता है। सिंपल ये है, संगठित होने की आवश्यकता है। लेकिन जब इसी देश में अयोध्या में मंदिर बने और उसके बाद नतीजे इस तरीके से आए कि सवाल उठे, तब आपको क्या लगता है? ठीक है, राजनीति में हार जीत चलती रहती है, चलती रहेगी। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और।
किसी एक के शीश पर सदा रहे ना मोर। ये तो राजा सत्ता है, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। ये तो प्रकृति है साहब, सबको निगल गई, कौन बचा है, किसकी सत्ता रही है। कितने हमारे और आपके देखते देखते राख हो गए। कल तक जिनका डंका बजता था आज उनकी धूल उड़ गई। तो यही है, ये तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधियारी रात वही है। महाराज जी, आप भी कभी सोचते हैं कि प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूंगा? मुख्यमंत्री बनने की जरूरत ही नहीं है। जो काम मुख्यमंत्री करते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा काम यदि सामान्य व्यक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो मुख्यमंत्री से ज्यादा काम गौरी गोपाल आश्रम में ऑलरेडी हो रहा है। माना कि मुख्यमंत्री के पास लाखों करोड़ों लोगों की जिम्मेदारियां हैं, लेकिन उनके पास तो राजतंत्र है, इतनी सारी पुलिस है, इतना सारा पद है, इतना प्रशासन है, इतना पद है, इतना पैसा है, इसके बाद वो सब कर रहे हैं। पर गौरी गोपाल आश्रम में इतनी सारी सेवाएं हो रही हैं, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है और ये भी देश का कार्य है। बिल्कुल, मैंने ये सवाल इसलिए किया क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश की गद्दी एक मठ के महंत ही संभाल रहे हैं। सही है। कैसे लगते हैं वो? अच्छा है, संत ही संभाल सकता है राष्ट्र को, भोगी व्यक्ति नहीं संभाल सकता, योगी व्यक्ति ही देश को संभाल सकता है। मैं आपसे कहूं, नेता उसे बनाओ जिसके लुगाई लड़का ना हो। लुगाई लड़का होगा तो वो सारा कमा के लुगाई लड़का का ही पेट भरेगा, परिवारवाद करेगा। नेता उसे बनाओ जिसके आगे पीछे कोई ना हो, जिसके आगे पीछे केवल भारत हो, वही उत्तम राजनेता हो सकता है। यही सिद्धांत राम जी ने जब राजा बने, समाज ने कहा कि पत्नी को स्वीकार नहीं करेंगे, राम जी ने परिवार को छोड़ दिया जंगल। परिवार का मोह नहीं था। आजकल की राजनीति में तो सिवाय परिवारवाद के क्या है कि मेरे बेटे को टिकट मिल जाए, मेरा भतीजा लड़ जाए। पूरी पार्टियों में देखो राजनीति में क्या है, परिवारवाद है। मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा बुआ, मेरा मौसा, मेरा चाचा, मेरा भतीजा, यही चल रहा पूरी राजनीति में। और जहां राजनीति में परिवारवाद है, जो राजनेता परिवार में लिप्त है, परिवार में आसक्त है, वो कभी अपने क्षेत्र का, अपने राज्य का, अपनी सीट का विकास नहीं कर सकता। तो यहाँ ऐसा नेता होना चाहिए जिसके आगे पीछे रोने वाला कोई ना हो, कोई ना हो। लेकिन मेरा सीधा सवाल इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, राजनेता ऐसा ही हो। बिल्कुल। परिवार वाले क्या है, कल तक जिनके पास कुछ नहीं था वो 5 साल में करोड़पति हो जाते हैं। पूछो कहां से आया? क्यों? जो गरीबों की बात करते करते नेता बने, गरीबों की बात तो रह गई, वो खुद गरीबों से करोड़पति हो जाते हैं। ऐसे ही है, ऊंट के ऊपर जो बैठेगा वो हिलेगा। मेरा सीधा सा सवाल है नाम के साथ, महाराज जी, योगी आदित्यनाथ काम कैसा कर रहे हैं? हम वही तो कह रहे हैं कि भोगियों के बस का नहीं है देश, योगियों के बस का है। वही तो हम कह रहे हैं, आप समझ नहीं पाए। वन लाइनर में खत्म। वन लाइनर में खत्म। क्या बात करें और देश के प्रधानमंत्री कैसा काम कर रहे हैं? वो भी बढ़िया है। कहाँ उनका परिवार? परिवार है उनका, फिर उनका परिवार राष्ट्र ही है। ऐसा व्यक्ति ही देश चला सकता है जिसके आगे पीछे कोई ना हो। आगे पीछे कोई होगा तो वो उसके मोह में पड़ेगा और कहीं वो फिर सोचेगा कि अब मैं प्रधानमंत्री हूं तो मेरा बेटा ही प्रधानमंत्री बने। ये बेटा बेटी की राजनीति बहुत गंदी होती है, इसलिए इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। महाराज जी, आपसे कभी किसी ने कनेक्ट होने की कोशिश की कि हमारा सपोर्ट कर दीजिए चुनाव में या राजनीति में आ जाइए? नहीं, सारे लोग जानते हैं कि हम सत्य का सपोर्ट करते हैं, धर्म का सपोर्ट करते हैं। जो धर्म में चल रहा है हम उनके साथ हैं। कोई भी आप खड़े हैं धर्म के साथ, हम आपके साथ हैं। आप अधर्म के साथ खड़े हैं, हम आपके साथ नहीं खड़े हैं। इश्क और प्यार में पड़े लोग, इश्क और प्यार में पड़े लोग जो पढ़े लिखे लोग नहीं, इश्क और प्यार में जो पड़े हैं लोग, इश्क और प्यार का मजा लीजिए, वही वाला। हाँ हाँ, हाँ। उनके लिए क्या कहेंगे? इश्क और प्यार, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। आप प्यार करते हैं किसी से? हाँ बिल्कुल। किससे? माँ बाप, दोस्त। और कोई आपकी सेटिंग? नहीं 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 सही नहीं, बिल्कुल छिपा रहे हैं। नहीं है, नहीं आपकी हंसी कह रही है कुछ है। थी तो आपकी एक आप भी भविष्यवाणी करने लगे। मतलब देखो, जान गए ना, कभी मन नहीं आता पर्ची निकालने का आपका भी? अरे पर्ची वर्ची छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी सेटिंग है कि नहीं? नहीं है फिलहाल, कोई नहीं है। अरे पहले तो थी। हाँ पहले भविष्य में रहे। तो काय झूठ बोल रहे हो? अरे आपने अभी पूछा ना। अरे झूठ तो बोल ही रहे हो।
ठीक है। तो बताइएगा तो जो क्या आप जैसे युवा ना ये चक्कर में पड़ के अपना नाश कर लेते हैं। इसलिए ये सब चक्कर में नहीं पड़ के मन लगा के पढ़ाई करो और शादी कर लो और अपनी पत्नी के साथ खूब प्रेम से रहो और पत्नी के साथ रहकर समाज की सेवा करो। समाज की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो, दीन दुखी की सेवा करो। हाँ, आज के समाज में भी कहते हैं कि शादी के 10-15 साल बाद प्यार खत्म हो जाता है। तो आप 15 साल बाद देख लेना होता है कि नहीं। आपका खत्म हुआ कि नहीं? तो अभी 15 साल कहाँ हुए हमारे? कितने हुए? कितने हुए? तो हमारा प्यार खत्म करवाने आए हो? अरे नहीं महाराज, बस पूछ रहा हूँ कितने साल हो गए? ठीक है, पति पत्नी का प्यार जितना पुराना होता है उतना पवित्र होता है ना। आपके माता पिता का प्यार कम हुआ कि बढ़ा? बिल्कुल बढ़ा ही है लगातार। फिर आपको किसने भर दिया कि 15 साल बाद कम हो जाता है? आपके माँ बाप का तो 15 समाज साल में से कुछ ज्यादा हो गया अराजक होगा। तत्व होते हैं ना, समाज में अराजक तत्व होते हैं ना। अरे समाज की छोड़ो, घर की बात करो। माँ बाप का प्यार घटा कि बढ़ा? बढ़ा ही है। बढ़ा है। तो 15 साल तो हो गए, तो उनका नहीं घटा। ऐसे ही समाज में कुछ लोग आपको भड़का रहे हैं कि 15 साल बाद खत्म हो जाएगा। चलिए, इसलिए समाज के ऐसे भड़काने मत आओ। क्रिकेट खेलते हुए अक्सर आपको हम सबने देखा। हाँ, क्रिकेट तो खेलना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, पर देखना नहीं चाहिए। काहे? काहे नहीं देखना चाहिए? आप देखते हो? हाँ, हम तो देखते हैं। एक वक्त था क्रिकेटर बनने की ख्वाहिश में थे, फिर बने? नहीं बन पाए। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए? बढ़ गए पूरे के पूरे। फिर इसलिए कहते हैं कि क्रिकेट आजकल रहा ही कहाँ, वो तो जुआ हो गया। कितने बच्चे जुआ खेल के, क्रिकेट देख के, और जुआ जो ऐप डाउनलोड कर रहे हैं मोबाइलों पर, उनके द्वारा कितने बच्चे बर्बाद हो गए, लड़के बर्बाद हो गए, यूथ बर्बाद हो गया, कर्जे पे चला गया। कुछ बच्चे तो आत्महत्या करने का सोच रहे हैं, कुछ ने तो कर भी ली। तो आप भी कभी शौक पाले थे क्रिकेटर बनने का? ना, मैं ये गंदे शौक नहीं पालता। हाँ। ये सब मैं वो काम करता हूं जिससे समाज का भला हो। क्रिकेटरों ने सारे युवाओं को क्रिकेट के नाम पे जुआड़ी बना दिया। नहीं, ये तो मान लीजिए पिछले 10-15 साल में हुआ। इससे पहले जब एक और दौर था, जब आप देखते रहे कभी ऐसा सपना आया नहीं कि हम भी क्रिकेटर। हाँ, पर क्रिकेट खेलते तो हैं हम। उस वक्त देखते थे। आज के 20 साल खेलने का शौक तो है। हम क्रिकेट कभी ज्यादा नहीं। कभी भारत का किसी देश से मैच है तो देख लिया, भारत जीत गया, ये बस ये देख के सुन के खुशी होती है कि हाँ हमारा देश जीत गया, बस ये बस जान लो। ठीक है, देख के 4 घंटे 3 घंटे हम काहे बर्बाद करें। अच्छा, बस एक और जवाब, एक मिनट कीमती है। एक जवाब और दे दीजिए क्रिकेट को लेकर। फेवरेट खिलाड़ी है कोई जिसका नाम याद हो कि हाँ ये अच्छा लगता है? फेवरेट खिलाड़ी सोचा था हमने किसको कहेंगे, लेकिन बाद में हमने देखा कि वो अंडे का प्रचार करता दिख गया हमें। हमने कहा ये तो बड़ा मूर्ख है। हाँ। अब कौन आप जानो, सब हम बताएं। समझ गए, बस नाम जरूरी नहीं लेना। अंडे बेच रहे हैं, बताओ आजकल अंडे बेच रहे हैं क्रिकेटर आजकल। इनके पास और कोई काम नहीं है। नॉनवेज अंडे बेच रहे हैं, मतलब एक मुर्गी का गर्भ कह रहे हैं कि तुम किसी का गर्भ खा लो। अरे बेच नहीं था तो किसान आत्महत्या कर रहा है बेचारा। गन्ने का जूस का प्रचार करते तो गन्ने का किसान आत्महत्या ना करता। आपको प्रचार करना था तो फलों के रस का करना था। भारत कृषि प्रधान देश है तो कृषि से जुड़ी चीजों का प्रचार करते। आज लोग कोका कोला पी रहे हैं लेकिन छाछ नहीं पी रहे हैं, गन्ने का रस नहीं पी रहे हैं, मौसमी का रस नहीं पी रहे हैं, इत्यादि अनार इत्यादि का रस नहीं पी रहे हैं। वो पी क्या रहे हैं? पेप्सी, कोका कोला। खा क्या रहे हैं? अंडे। और प्रचार कर कौन रहा है? ये बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार। तो नॉनवेज नहीं खाना चाहिए? आप खाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर खाते नहीं हो तो काहे पक्ष ले रहे हो? नहीं, बहुत से लोग कहते हैं, आसपास के लोग, कि खाना चाहिए। जो कहते हैं खाना चाहिए तो वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अज्ञानी हैं। अज्ञानी इसलिए हैं कि ज्ञानी और समझदार होते तो अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या करने का निर्णय ना लेते। हम वो चीज क्यों खाएं जिससे खून बहे किसी प्राणी का? मुर्गी का खून क्यों बहे? हमारे कारण। बकरे का खून क्यों बहे? हमारे कारण। गाय का खून क्यों बहे? हमारे कारण। अरे जब खाने को फल दिए विधाता ने, दाल चावल साग सब्जी दी विधाता ने, तो दाल चावल खाने से तो खून नहीं बहता किसी का, है ना? तो जिसमें खून बहे वो नहीं खाना है, और जिसमें खून ना बहे वो सारे पदार्थ खाने के योग्य हैं। प्याज लहसुन खाना है कि नहीं? वो तामसी है। आपका खाने का मन है तो आप खा सकते हैं,
नहीं खाने का मन है, नहीं खा, मैं नहीं खाता, मेरा मन नहीं होता। आपका मन है तो आप जानो, मतलब तामसी है। तामसी है इसलिए नहीं खाते, उसको खाने से कोई पाप पुण्य का कोई केस नहीं है। अब आ जाए कुछ और तमाम मुद्दों को लेकर। जैसे आजकल बहुत से बाबा हैं, हर जगह अपनी अपनी बातें कहने वाले लोग हैं। विरोध भी होता है कभी किसी चीज को लेकर आपस में जब आप लोग मिलते हैं तब, कि इस मुद्दे पे क्यों ऐसे बोल दिया है, नहीं, वैसे किस कैसे बोल दिया? नहीं, हमारा तो देखो किसी से विरोध नहीं है। आज तक आपने सुना कि हमारा किसी से विरोध है? आपकी तो तस्वीरें सबके साथ अच्छी ही आती हैं। किसी से झगड़ा आज तक किसी ने, आपने नहीं सुना होगा कि हमारा किसी से झगड़ा हुआ, किसी से लड़ाई हुई। हम तो हाथ जोड़ लेते हैं जहां लड़ाई होने की संभावना दिखती है। भाई साहब तुम लड़ो, लड़ना झगड़ना कुत्तों का काम है, हम काहे लड़े हैं। आज के युवाओं को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब खत्म करते हैं धीरे धीरे। क्या कहना है बताओ? आज के युवाओं को लेकर आप क्या संदेश देंगे युवाओं को? संदेश यही है कि माँ बाप की सेवा करो, खूब सारा पैसा कमाओ और पैसा कमा करके समाज की सेवा करो। प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को भोजन कराओ, यही सेवा है और यही करने हम पैदा भये हैं। धर्म बड़ा या कर्म? धर्म युक्त कर्म। कैसे समझाएंगे तो? आप किसे बड़ा मानते हैं? धर्म को भी और काम को भी। एक बताइए, दोनों बताएंगे तो फिर आप समझ ही नहीं पाएंगे और ना चलिए, समझा पाएंगे। आज का जो युवा पीढ़ी है मैं उस सब का एक सार बताता हूँ। वो काम को मानता है, काम ही पूजा है। कर्म ही पूजा है। हाँ। ये ज्ञान आप लोगों ने ट्रक से लिया है। ट्रक के पीछे लिखा रहता है ना, कर्म ही पूजा है, वहीं से आप लोगों ने अब ट्रक से लिया है तो कितना लिया होगा। कर्म ही पूजा आप लोग मानते हैं। तो कसाई भी तो दिन रात कर्म ही कर रहा है, गाय काटने का, तो फिर उसका कर्म पूजा है। बकरा काट रहा है कसाई, शराबी शराब पी रहा है, बोले कर्म कर रहा हूँ। गंजेड़ी गांजा पी रहा, बोले मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। तो कर्म ही पूजा है, तो ये सारे लोग कर्म ही तो कर रहे हैं। फिर इनकी कर्म पूजा है? आप बताओ, कसाई गाय काट रहा है, पूजा है? गाय को तो हम माता माने। फिर कर्म पूजा का सिद्धांत गलत हो गया। कर्म पूजा तब बनेगा जब कर्म को धर्म से चलाया जाए। धर्म के अकॉर्डिंग जब कर्म होगा तब जाके वो धर्म युक्त, जिस कर्म में धर्म ना हो। रावण ने सीता माँ को चुराया, कर्म ही तो किया था, लेकिन उसके कर्म में धर्म नहीं था। जिस कर्म में धर्म होता है ना बेटा, वही कर्म श्रेष्ठ होता है। इसलिए अकेला कर्म ही पूजा है, ये सेंटेंस गलत है। धर्म युक्त कर्म ही पूजा है। तो माँ बाप की सेवा करना भी कर्म और धर्म दोनों? माँ बाप की सेवा करना तो धर्म युक्त कर्म ऑलरेडी है। लेकिन गौरी गोपाल आश्रम में तमाम सेवाएं चल रही हैं, माँओं की भी सेवाएं हो रही हैं जी। लेकिन लोग कहते हैं कि महाराज जी बड़ी महंगी कथा कहते हैं, तो उनको लोगों को क्या जवाब देंगे फिर? उनसे पूछो ना कि तुमने कितना पैसा दिया, तुमने कितना दे दिया। पूछो उनसे कि महंगी कथा करते हैं महाराज जी, तो उनसे पूछो तुमने कितना दे दिया। पहला। दूसरा, आज बॉलीवुड के लोग कपड़े उतार के फोटो खिंचा रहे हैं, निर्वस्त्र हो रहे हैं पैसों के लिए। वो पैसा ले लेके गुटखा बेच रहे हैं, दाने दाने में केसर का दम। वो अश्लील प्रचार कर रहे हैं, पैसा लेकर वो जंगली रमी का प्रचार कर रहे हैं, वो पैसा लेकर अंडे का प्रचार कर रहे हैं। तब तो कोई नहीं कहता कि यार तुम बहुत पैसा ले रहे हो गुटखा बेचने का। पर यदि कोई सनातन धर्मी, अब गौरी आपकी कितनी माँ है? अभी तो एक ही माँ समझ लीजिए। आपकी एक माँ है और आपके घर में कितने लोग हैं टोटल? कुल 5। 5। तो आप पैसा कमाते हो? हाँ बिल्कुल। 5 लोगों के लिए आप पैसा कमाते हो। पर गौरी गोपाल आश्रम में अभी 285 वृद्ध माताएं हैं, 150 बच्चे पढ़ रहे हैं, 30,000 लोगों को भरपेट भोजन मिल रहा है, 400 के लगभग गौ माता हैं। अब इतनी सेवा जहां हो तो वहां निरुद्धाचार्य को कमाना चाहिए या लोगों की तरह निठल्ले बैठ के टीवी देखना चाहिए? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया। सनातन को लेकर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन सनातन पर हाल फिलहाल में जिस तरीके से कुठाराघात किया गया, वेंकटेश्वर बालाजी में जो कुछ भी हुआ आपने देखा, महाप्रसादम में लड्डू में चर्बी मिलाई गई जानवरों की और मछलियों का तेल मिलाया गया। ऐसे लोग जो सनातन के विरोधी हैं उनको क्या कहेंगे, जो हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, इन भक्तों का कर रहे हैं? देखो, किसी के धर्म भ्रष्ट करने से हमारा धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। हमने तो आस्था से प्रसाद पाया, तो हमारी तो आस्था का हमें फल मिलेगा। पर आपने उस आस्था में जहर मिला दिया, गलत चीजें मिलाई, तो वो मिलाया आपने है, तो दोषी आप हैं और ऐसे दोषियों को मृत्यु दंड ही सही है। पहला, मीराबाई को
जहर का प्याला पिलाया गया, राणा ने विष दिया, लेकिन क्या मीराबाई उस जहर को पीकर मर गई? नहीं, अमृत हो गया। यदि मीरा के प्रेम के आगे जहर अमृत हो सकता है, तो भक्तों के प्रसाद में कोई कुछ मिला दे तो मिलाने वाला कुछ भी मिलाए, पहला तो नहीं मिलाना चाहिए, आस्था से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी के कुछ मिलाने से हमारी भक्ति और हमारी श्रद्धा में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तीसरा, यदि आपने इस तरह का प्रसाद ग्रहण भी कर लिया है तो आप पंचगव्य पी लेंगे तो आपकी शुद्धि हो जाएगी। पंचगव्य ही इसकी औषधि है कि यदि आपके जीवन में इस तरह कोई पाप हो जाता है जाने अनजाने में, तो आप पंचगव्य का सेवन करिए। पश्चाताप करना जरूरी है जिन्होंने प्रसाद खाया हो? वही पश्चाताप तो पंचगव्य पी। नहीं, सबको जरूरी है जिन्होंने खाया? नहीं, पश्चाताप क्या है, हम बता तो रहे हैं कि आप पंचगव्य पी लीजिए, और आपकी श्रद्धा में तो गलत नहीं था ना, आप तो प्रसाद पा रहे थे, अब विधर्मियों ने मिला दिया, तो अब आस्था का इतना बड़ा केंद्र वो तो हमारा तीर्थ है, लेकिन अब लोगों ने मिलाया, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया, तो हम पंचगव्य पिए।